जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि बजट लोक लुभावन होगा वैसा कुछ नहीं रहा और ना ही राजनीतिक बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत नाहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएससी एमई है, स्टार्टअप एक्सपर्ट है। और हर्ष रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। साथ ही कपिल अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, व्यवसायी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और निरंजन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि राजनीतिक बजट ये हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कोई लोक लुभावन वादा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप कैसे इस बजट को आंकते हैं? देखिए नीतू, मेरा ये मानना है कि इस समय कोई भी घोषणाएं होती थी, अगर सरकार कोई भी घोषणाएं करती तो उनका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट के अंदर जब नई सरकार आती है तो वो नई पुरानी जो चीजें घोषणाएं होती है उनके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करती है। और अभी आपको पता ही है कि देश 2024 के चुनाव में जा रहा है और उसके बाद में बेशक मोदी 30 सरकार आ जाए या कोई दूसरी सरकार आए तो निश्चित रूप से नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब ये देखने वाली बात है कि यही फाइनेंस मिनिस्टर को रिपीट करते हैं, किसी और चेहरे को लेकर के आते हैं, तो उस समय ये सारी चीजों में एक बदलाव की स्थिति बनती रहती है। तो इसलिए अभी जो घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं अगर सरकार करती तो उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। लेकिन जो इंटरिम बजट केवल इसलिए होता है कि सरकार अपने खर्चों के लिए पैसा अलोकेट करवा सके और सदन से उसको पारित करवा सके। तो वही सरकार ने मेरे हिसाब से किया है और कुछ खास ना इसके अंदर दिया है ना कुछ लिया है। तो ये मेरा मानना है कि जिस तरीके से सरकार ने ये जो अंतरिम बजट पेश किया है, इससे ना तो मेरे हिसाब से कोई विशेष खुशी वाली बात है, ना कोई विशेष इससे कोई दुख वाली बात है। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो सरकार को जिन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब वो ये है कि जब पूर्ण बजट की सरकार जब पूर्ण बजट पेश करेगी जुलाई के अंदर, तब इन चीजों के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इनको ये जो केवल नारा कहें या केवल ये बात कहें, किसी के ऊपर नहीं, बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की गई है। हम इसे ऐसा भी देख सकते हैं, है ना? नहीं, इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि केवल जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 140 सदस्य हैं, उसके अंदर केवल 6 सदस्यों के ऊपर सारा का सारा भार डाल दिया जाए और बाकी के सदस्यों को कहीं ना कहीं लाभान्वित वर्ग बना दिया जाए। और उसके अंदर जिस तरीके से एक असमानता है, यानी कि एक सामंजस्य की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं सरकार को देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जिस तरीके से टैक्सेशन के अंदर 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखिए, सभी को चर्चा में लेके आ जाते हैं हम। निरंजन पोद्दार जी, अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि जिक्र तो ज्यादा नहीं किया गया है, महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और महिला सशक्तिकरण शायद एक संदेश देना चाहती थी सरकार, और वो दिया भी है बजट में। लेकिन अगर हम किसानों की बात करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो कहा ये भी जा रहा था, पुरानी योजनाएं हैं वो भी सही से उनका लाभ उन किसानों को नहीं दे पा रही है सरकार। देखिए नीतू जी, इससे पहले आपको एक दूसरी बात समझनी पड़ेगी और वो ये है कि सरकार जो है वो धरातल के ऊपर सारी चीजों को देख करके, और जो जिसको कहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनकी जो समस्या है उनको साथ लेकर के अगर कोई पॉलिसी बनाए तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा प्रभावकारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे किसानों की आपने बात करी, तो आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर मैं किसानों को 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो किसान जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जो ठेके के ऊपर खेती करवाते हैं, लेकिन उनके आगे भी लिखा जाता है किसान। बात समझिएगा, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर और बड़े फार्म हाउस जिन्होंने बना रखे हैं, यानी कि साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन लिखते किसान। पहली बात। दूसरा, एक वो जो छोटी जोत का किसान है और एक वो किसान सीमांत किसान छोटी जोत का, और एक वो किसान जिसकी अपनी कोई भूमि है ही नहीं, वो किसी ना किसी की भूमि के ऊपर एक हिसाब से समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और फार्मिंग कर रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पे सरकार को ये चीज देखनी पड़ेगी कि इन चीजों के अंदर जब विभाजन करके काम करेंगे तब कहीं ना कहीं जो सही पिन पॉइंट, यानी कि जो लाभान्वित वर्ग है, उसी के पास वो लाभ पहुंचेगा। अब क्या हो रहा है कि उसका लाभ दूसरा व्यक्ति खा जा रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में किसानी कर रहा है उसके नाम तो जमीन ही नहीं है, और जिसके नाम जमीन है उसको उस लाभ की आवश्यकता नहीं है। वो उसके लिए 2000 रुपए जैसे सरकार 4 महीने से किसान के खाते में डालती है, तो उसके लिए वो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इसी तरीके से सरकार का क्या है कि
मेरा ये मानना है कि कोई भी पॉलिसी चाहे वो व्यापार के लिए यानी बनाए, निरंजन चाहे जी कोई आप ये कह रहे हैं कि जो सीमांत किसान हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। देखो उनके आड़ में बहुत चीजें बदल रही हैं, ये आप ये नहीं कहना मिल चाह रहे रहा हैं। है से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त जो होना चाहिए, यानी कि चलिए के शर्मा जी के पास आते हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। के शर्मा जी, ये जो पूरा बजट आया, हालांकि एक नजर में देखें तो तमाम वर्गों को लुभाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बताया भी नहीं गया, सधा हुआ बजट रखा गया, लेकिन चोरी चुपके ये अपना राजनीतिक कार्ड खेलने की कोशिश भी। कैसे देखें हम इसे? देखिए, जिस तरह से विपक्ष जो है इसको एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि ये जो बजट होगा वो चुनावी बजट होगा और इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जब तक आखिरी व्यक्ति, जब कमजोर वर्ग के वही जब तक यदि आखिरी वो व्यक्ति लाभान्वित संतुष्ट नहीं नहीं है हो, तो तब तक आप ये बड़े बड़े जो लिख देते हैं कि ये लाभ मिलेगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अजीत जी, उससे अजीत कोई जी। लेना देना नहीं है। हाँ, एक मिनट। ऐसा संशोधन करना चाहूंगा हाँ, कि जिस तरीके से सरकार जो गरीब तबका है या कमजोर तबका है उसको डायरेक्ट लाभ देने का प्रयास करी, यानी कि चाहे उसको फ्री अनाज हो, नहीं तो चाहे आप उसको फ्री अनाज मकान देखिए, हो। फ्री अनाज की सीमा भी तो होती है ना। नहीं, लेकिन आप इसके अंदर रोजगार दीजिए, मेरा जिसके ये लिए मानना- सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष हमेशा, रोजगार के लिए क्या किया? जी, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सरकार को उनको सबल बनाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं भी वही कि कह रही वो 5 किलो के बजाय 50 किलो अनाज खरीद अजीत करके जी, दूसरे को बांट सके। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, हम सक्षम बनाए, ये जरूरी। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमारे इस पेशकश में आज के लिए